औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी के बारे में। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक एरिया है। आईयूपीएसी इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ये एक इदारा है और ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। इसका क़याम 1919 में 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इस इदारे का बेसिक फंक्शन क्या होता है? इस इदारे का फंक्शन ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिस्कवर होता है, वो ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में हो, उस मॉलिक्यूल की नेमिंग दी जाती है। ठीक है, तो आज हम ऑर्गेनिक में स्टार्ट करते हैं। जैसे अल्केन का अगर कोई मॉलिक्यूल हो तो इसकी नेमिंग कैसे दी जाती है, जैसे देखें। अब इसका रूल क्या है, मैं ज़रा शॉर्टली आपको बताता हूँ। अब देखें, मसला है कि ये CH3, ये एक मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे रहा हूँ। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हमने क्या करनी है, इसकी IUPAC करनी है। और ये जहाँ CH3, ये इसकी मैंने एक मॉलिक्यूल लिख लिया ऑर्गेनिक का। इसके बारे में देखते हैं ज़रा। अब इसमें देखिए डियर बच्चों, ये जो है ना, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, इसके एक रूल है। वो जो रेल है कि इसमें दो चीज़ें, एक तो है चेन, ये जो एरिया है ना इसको चेन कहते हैं, और ये वाला इसको ब्रांच कहा जाता है। ठीक है, ये पूरा चेन कहलाता है और ये ब्रांच कहलाता है। तो अब ज़रा देखें कि ये ब्रांच है और ये चेन है। ऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, जो चेन है उसको हम स्ट्रेट होनी चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन इसमें है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 हम कोशिश करते हैं चेन में ज़्यादा कार्बन हो। 1 2 3 4 ज़्यादा कार्बन है, 1 2 3 4 4 इस तरह से भी, 4 इस तरह से भी। तो हम कोशिश करते हैं, जो रूल है अल्केन का वो ये है कि स्ट्रेट चेन, जो स्ट्रेट होगा उसको हम चेन मानेंगे। तो चलें जी, इसको हम चेन मानते हैं और ये इसका ब्रांच है। अब हम क्या कि ये ब्रांच जो है ना इस साइड से या इस साइड से करीब है। यहाँ पर ब्रांच दूसरे नंबर पर है, 1 2 सेकंड लॉस पे, यहाँ पर 1 2 3 तीसरे नंबर पे। तो लिहाजा जहाँ से ब्रांच करीब होगा वहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 ये पोजीशन देना शुरू कर दिया। ठीक है, नो देखें, अब प्रॉब्लम ये है कि जो सेकंड पोजीशन है इस पे हमारे पास क्या है, ब्रांच है। इस ब्रांच का नाम हमारे पास मिथाइल है, CH3। ये सब जानते हैं CH3 किसका नाम है, मिथाइल का नाम है। ठीक है, अब ज़रा नाम हम देते हैं। सबसे पहले पोजीशन नाम लिखते हैं। पोजीशन हमारे पास क्या, 2। पोजीशन भी वो लिखेंगे जिसके साथ ब्रांच अटैच है। लेकिन पोजीशन 1 नहीं लिख रहे, 1 में कोई ब्रांच नहीं है, 3 नहीं लिख रहे, कोई ब्रांच नहीं है, 4 में कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच सिर्फ 2 पोजीशन के साथ है। पोजीशन लिखा 2। अब 2 में जो ब्रांच है वो कौन सा है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, कौन सा, तो CH3 है। तो लिहाजा CH3 किसका नाम है, मिथाइल का नाम है। तो हम क्या लिखेंगे, CH2। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आ गया, 2 मिथाइल। उसके बाद देखें पूरा चेन नेम। अब देखें ये सारा जो चेन है इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि अल्केन असल में क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन आइटम्स में सिंगल बॉन्ड जिसमें होगा वो अल्केन कहलाएगा। तो लिहाजा 4 हैं, 4 हैं, तो 4 क्या है हमारे, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है, ब्यूटेन। यानी 4 कार्बन जिसमें होते हैं वो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। तो ये इसका क्या बना, आइपिक नेम, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन। यानी 2 क्या है, पोजिशन है, वो पोजीशन लिखनी है जिसके साथ ब्रांच हो। फिर ब्रांच का नाम, ब्रांच मिथाइल थी, फिर उसके बाद हमारे पास जो चेन था, चेन का नाम हमने लिखा। इसी तरह से अगर हम डिस्कस करेंगे एक मॉलिक्यूल में, आपको दे रहा हूँ अल्केन का। अल्कीन जो ईन है ना, ईन असल में डबल बॉन्ड को जाहिर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है कि जैसे मैं एक अल्कीन का मॉलिक्यूल आपको रख लेता हूँ। ये अल्कीन का मॉलिक्यूल एक है, ये अल्कीन का, दिस इज अ अल्कीन मॉलिक्यूल। अब इसकी आईपीएसी डिस्कस करेंगे कि इस मॉलिक्यूल की नेमिंग कैसे देंगे। तो अल्कीन मॉलिक्यूल में जो नेमिंग होगी ना, वो असल में डबल बॉन्ड को देगी, क्योंकि जहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप का तौर पर काम करेगा वो डबल बॉन्ड है। अब देखें एक अल्कीन किस लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब देखें अल्कीन कहाँ से करीब है, यहाँ से या यहाँ से। अब इस साइड से 1 2 दूसरे नंबर पे अल्कीन बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 तीसरे नंबर पे। तो लिहाजा यहाँ से अल्कीन का डबल बॉन्ड करीब होगा, वहाँ से हम पोजीशन देना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। यानी दूसरी पोजीशन पर हमारे पास क्या, डबल बॉन्ड है। और दूसरा क्या, 5, 2 2 लगा दें, 2 के साथ है, तो लिहाजा क्या लगाएंगे, पेंटीन, 2 पेंटीन। 2 पेंटीन का मतलब इन जाहिर करेगा डबल बॉन्ड को, 2 जाहिर करेगा वो पोजीशन जिसके पास डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से अल्कीन की हम आईपीएसी करेंगे, इसको आईपिक नेमिंग देंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास अल्काइन आ जाए, देखिए अल्काइन का आइन, YNE आइन, आइन जो करता है ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर करता है। तो इसका कुछ इस तरह का, ऐसे फर्ज करें मैं एक बॉन्ड इसका दे देता हूँ, ये अल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गया जी CH2 और ये CH2 और CH3। तो लिहाजा अब ज़रा इसका देखें। अब अल्काइन में क्या होगा कि जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा वहाँ से हम पोजीशन देना शुरू करेंगे। यहाँ से 1 2 3, यहाँ तीसरे नंबर पर 1 2 3, तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से 1 2 दूसरे नंबर पर। तो लिहाजा अल्काइन का रूल कहता है कि हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा, 1 2
3 4 5 ये पोजीशन देना हमने शुरू कर दिया। ठीक है, तो लिहाजा देखें 2 के साथ क्या हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है और 5 को क्या कहेंगे पिंटेन। देखें मसला क्या कि जो अल्काइन होता है ना 5 को हम कहते हैं पिंटाइन। आइन शो करता है ट्रिपल बॉन्ड को, पिंटा शो करता है 5 को, तो लिहाजा क्या होगा 2 पिंटाइन, TYNE पिंटाइन, 2 पिंटाइन। ठीक है, 2 शो करेगा इसका वो पोजीशन जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, पेंटा शो करेगा 5 को, आइन शो करेगा ट्रिपल बॉन्ड को। तो इस तरह से अल्केन अल्कीन की हमने शॉर्टली इसकी आईपीएसी कर ली है। चलें जी, अब देखें अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे इसकी आईपीएसी कैसे करेंगे। पहले तो इसे आप ओपन करें, C2H5 मिथाइल कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है। ये जो 2 लगा हुआ है ब्रैकेट में बाहर, ये 2 इसके मतलब ये है कि मिथाइल कितने 2 दफ़ा, इथाइल 2 दफ़ा है। ठीक है, C2H5 एक दफ़ा, C2H5 2 दफ़ा। ठीक है, अब देखें ये C2H5 इसको आपने अलग करना है। C2H5 ये क्या बनेगा, ये CH3 में और CH2 में अलग हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन, 3 और 2 5, एक कार्बन 2 कार्बन आगे। ठीक है, अब इसको सेपरेट करें CH3 में और CH2 में। अब देख रहे हैं आप ये जो C2H5 था इसको इसमें अलग कर दिया, इसी तरह इसको अब अलग करेंगे CH2 CH3 में। तो लिहाजा ये हमने इसकी आईपीएसी कर ली। अब ज़रा देखें क्या बनेगा। अब इसमें क्या की पोजीशन, अब इसमें देखें कोई भी ब्रांच नहीं है, ये पूरा चेन है, ये पूरा चेन है। तो इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो इससे न्यूमेरिक सिस्टम स्टार्ट किया, यानी नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4। तो ये आ गया 4, 4 को कहेंगे एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब है ये नॉर्मल ब्यूटेन है, जिसमें कोई भी ब्रांच ना हो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट करें 2-3 स्ट्रक्चर्स हैं, अगर इस तरह का हो तो फिर क्या बनेगा CH3 CH3 और ये CH3। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये देखें ये इसका ये ब्रांच बन गया वन, ये चेन बना 1 2 3, ये चेन है और ये ब्रांच है। तो क्या कहेंगे 2 पे हमारे पास मिथाइल है, 2 मिथाइल, उसके बाद क्या बना 3 बना, 3 को कहेंगे प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह अगर इस तरह से हो, इसका दूसरा नाम भी है, इसको आइसोब्यूटाइल भी कहते हैं, आइसोब्यूटाइल भी कहते हैं। अच्छा, आइसोब्यूटाइल असल में ये जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह की स्ट्रक्चर को हम असल में क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। तो इसको आइसोब्यूटाइल इसलिए कहते हैं कि आइसो का मतलब इस स्ट्रक्चर को आइसो कहेंगे, ब्यूटाइल मतलब 1 2 3 4, वैसे भी ये ब्यूटाइल है, इस फॉर्म को आइसोब्यूटाइल भी कहते हैं या 2 मिथाइल प्रोपेन भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, अगला जी एक और स्ट्रक्चर है, वो ये वाली स्ट्रक्चर। अगर इस तरह से कोई स्ट्रक्चर आ जाए, कार्बन के चारों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पिंटाइल कहेंगे, इसको टर पिंटाइल कहते हैं, टर पिंटाइल कहते हैं। पिंटाइल मतलब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, टर पिंटाइल। या इसको नियो भी कहते हैं, या इसको नियो पिंटाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आईपीएसी बनेगा, ये इसका जनरल नेम। अगर इसका आईपिक नेम करेंगे तो ये बना देगा 1 2 3, 3 आ गया, देखो 2 पे 2 है ना, 2 पे 2, इन देखें 2 पे ये ब्रांच भी है, 2 पे ये ब्रांच भी है, 2 पे 2 आ गया, डाई, डाई मतलब 2, और दोनों को दोनों क्या मिथाइल है, 2 पे 2 डाई मिथाइल, और 1 2 3, 3 को हम क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। तो इस तरह से इसकी आईपीएसी होगी, और ये मैं थोड़ा सा शॉर्टली आपको समझा दिया, और बाकी इंशाल्लाह इसको पूरे रूल्स के साथ आप इसके ऊपर एक और वीडियो में बनाऊंगा तफसीली, तो आप उसको देखिएगा। फिलहाल इसके ऊपर काम चलाएं आप। थैंक यू वेरी मच।